हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो की इस वीडियो में मैं रवि आज आपका स्वागत करता हूं। कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा आपको R15 V4 या फिर M मान लीजिए आप, और एक तरफ हमारे पास है MT15। बहुत ही डिमांडिंग बाइक ये भी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप सोच रहे हैं दोनों बाइक लेने का, तो बहुत लोग ये सोच के ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों में सेम इंजन लगा हुआ है। तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, क्योंकि एक ये नेकेड बाइक हो जाती है, दूसरी ये हमारे पास एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हो जाती है। एक ऐसी बाइक हो जाती है जिसमें को चलाने के लिए हमें थोड़ा सा कर्व होके थोड़ा सा झुक के बैठना पड़ता है, लेकिन इसका स्पीड, इसका पिकअप जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है इसके शेप के कारण। और आज की डेट में ये अपडेट होके भी आ गई है, क्योंकि V3 के बाद अब M या फिर V4 क्विक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आ गई है। साथ ही साथ इसमें अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बहुत सारी चीज़ें एडिशनल मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं आया है, हो सकता है कि MT15 में भी सेम अपडेट्स लाइक क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अपडेट होके आए। लेकिन तत्काल अगर देखें तो ये अपडेट इस तरह से आता है, और ये लगभग 175 के आसपास आपकी आती है ऑन रोड प्राइस, और ये लगभग आती है ऑन रोड प्राइस पटना की लगभग 2,10,000 के आसपास। जो भी प्राइस हो आपके स्टेट में आप नोटिस कर देख लीजिएगा, तो उस प्राइस के आसपास आती है। इंजन सेम है दोनों में। अब इसके इंजन में थोड़ा सा जो है पावर टॉर्क का डिफरेंस आ जाता है। 18.6 और 13.9 बोलता है इसमें टॉर्क, और इसकी अगर बात करें तो 18.4 और 14.1 टॉर्क इसमें कंपनी क्लेम करता है। अगर आरपीएम की बात करें, दोनों सेम आरपीएम पे काम करता है। 6 गियर ट्रांसमिशन, स्लीपर क्लच और वाइल्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है वो सभी में दे देता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम। ओके, तो दोनों में ही मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन दोनों में मिल जाता है। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कि यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, यहाँ पे आज के डेट में आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। क्विक शिफ्टर यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए, बहुत लोग शायद ना देखे हों। तो क्विक शिफ्टर आपको मिल जाता है, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड हो जाता है कि अगर आप कभी कर्व होते हैं तो उन केसेस में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी कि आपकी रियर व्हील जो है वो अचानक स्पिन नहीं करेगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे एकदम ब्लैंक है ये, और उस तरफ मैंने जो दिखाया था R15 V4 में, उसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। अब जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल की मैं बात करूँ तो वो चीज़ इसमें आपको नहीं मिलता है, इसमें मिल जाता है। तो वो एक डिफरेंस आ जाएगा अगर आप दोनों में से कोई भी बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं तब। एक और डिफरेंस आ जाता है आपका कि आपको नेकेड बाइक लेना है या फिर आपको एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक लेनी है। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। एक नेकेड बाइक अलग चीज़ होती है, इसको चलाने का तरीका अलग होता है। इस पर आप अगर बैठते हैं तो आपके बैठने का तरीका अलग होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर बैठने का तरीका अलग होता है, इसको राइड करने का तरीका अलग होता है। आप कभी भी आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन अगर हम कोई भी स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक देखते हैं तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं एक झुकना पड़ता है, थोड़ा सा कर्व होना पड़ता है। हालांकि ये पहले से थोड़ा कम है, बट अभी भी इसमें इस तरह से कर्व होना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह से स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है। तो थोड़ा एरोडायनेमिक्स बनाने के लिए इस तरह से इसके चेसिस को डिज़ाइन किया जाता है और सारे फेयरिंग लुक को लगाया जाता है। अब बात आ जाती है कि जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको बाइक जो है वो रोज़ चलानी है, दिन भर चलानी है, तो अगर उनकी सही हाइट है तो उस अनुसार तो वो इस बाइक को ले सकते हैं कि अगर उनका 5 फुट 10 इंच हाइट है। लेकिन लो हाइट में लोगों को ज़्यादा झुकना पड़ता है, और जो जिनका हाइट ज़्यादा होता है उन केसेस में थोड़ा कम झुकना पड़ता है, या फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक केस और होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आपका खून निकला हुआ है, एक तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, उन केसेस में भी ये बाइक जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी वेट जो है आपके आर्म्स पे आती है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दर्द, पेन शुरू होगा। और जो पतले दुबले लोग हैं उनको जैसा है इस बाइक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, उन्हें पेन किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हाइट भी थोड़ा वेरी करता है तो भी दिक्कत नहीं आती है। इसके केस में ऐसा दिक्कत नहीं आता है। अगर आप इसको चलाते हैं लगातार तो आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि आप कोई भी वेट हो, कोई भी हाइट हो आपकी, तो आपको बहुत ज़्यादा हाइट तो मतलब मैटर करता है। आपको 5.5 इंच एटलीस्ट चाहिए इसको चलाने के लिए। 5.6, 5.4 से भी शुरू हो जाएगा अगर हेल्दी है तो। अगर हेल्दी नहीं है, स्किनी है, तो फिर 5.5 से शुरुआत होगा, आप चला सकते हैं इसको। तो इस बाइक को चलाने में यही मज़ा है कि आप इसको जो है एकदम सीधे चला सकते हैं, दिन भर चला सकते हैं, जी भर के चला सकते हैं। तो वो वाली बात इसमें है कि आपको कहीं से ये कमर पेन, यहाँ कोई पेन नहीं आना है। तो वो एक बेनिफिट मिलता है अगर आप MT15 परचेस करते हैं तब। प्राइस भी अगर आपको देखें तो अगर आपको सेम इंजन चाहिए, जैसे कि एक मैं कॉन्सेप्ट सीधा सीधा बताता हूँ। यहाँ पे 2 बाइक होगी,
एक FZ-X लगी हुई है और एक बाइक है FZ-S, ठीक है। तो दोनों बाइक है, एक FZ-X आप देख रहे हैं, एक जो नॉर्मल FZ-S जो है हम सभी को दिखती है। अब दोनों के प्राइस में बड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन इंजन सेम है, सब कुछ सेम है लगभग, लेकिन प्राइस में अंतर है। तो मैं सभी को अभी भी पुरानी वाली जो FZ-S आती थी वही सजेस्ट करता हूँ FZ-X के मुकाबले, क्योंकि सेम इंजन के लिए ज़्यादा दाम देना कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बोलता है, लेकिन दोनों नेकेड में आती है तो इस तरह से कंफर्टेबल होकर मैं उसको बोल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक स्पोर्ट्स डिज़ाइन में आती है और एक नेकेड डिज़ाइन में आती है, तब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो जो कॉलेज बॉय हैं, कॉलेज वाले लड़के हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये बाइक चल जाएगी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसमें USD फोक भी नहीं मिलता है, इसमें आपको अपसाइड डाउन जो है USD फोक भी मिलता है, इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, इसमें डबल चैनल ABS मिलता है, इसमें एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐड किया गया है, जो कि यहाँ पे देखिए काफ़ी कम चीज़ें यहाँ पे शो करता है और ये इस टाइप का दिखाता है, ठीक है। अगर इस सेम चीज़ को अगर हम इस बाइक में देखते हैं R15 V4 में, तो उसमें कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलेगा। जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ TCS का ABS, इस तरह से कुछ मैसेजिंग ऐप्स, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टेड के साथ आती है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस बाइक में आपको आज के रेट में ज़्यादा मिलती है अपडेट होने के बाद। ऐसे मुझे जब इस अपडेट नहीं हुई थी तो बस एक डुअल चैनल ABS ही ज़्यादा लगता था, बाकी ऐसा कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लगता था मुझे, बस डिज़ाइन और आपके पसंद पे वेरी करता था। तो आपको अगर पसंद है ये बाइक, तो एक मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने कभी नहीं चलाई है इस बाइक को, तो कम से कम 10 से 20 किलोमीटर आप इसको चला कर देखिए कि आपको कैसी लगती है। किसी से मांग के OLX पे जाके टेस्ट राइड के नाम पे कुछ भी करके आप इसको कुछ चला कर देखिए। अगर आपने पहली बार कभी नहीं चलाया है और आपका एज 30 ऊपर 35 ऊपर इस तरह से जा रहा है, तो अगर कॉलेज लाइफ वाले लड़के हैं तो उनकी तो पसंद होती है और उनको मिल भी जाता है ये बाइक चलाने को, तो वो लोग अपना चला भी लेते हैं, तो उनके लिए सही है। अगर कॉलेज में भी हैं और उनको झुक के चलाने का कोई प्रैक्टिकल और दिखावा करने का कोई ऐसा मन नहीं है और रेस वेस नहीं करना है, तो उस कंडीशंस में आप इसको नहीं ले सकते हैं। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलो मेरा कॉलेज का 2-3 साल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे जॉब में भी उस बाइक को यूज़ करना है, तो उन कंडीशंस में और थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैच्योर, तो उस कंडीशंस में ये बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आती है, क्योंकि इसको आप अपने जॉब में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल डे में भी यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कन्फ्यूज़न इन दोनों बाइक में है तब, क्योंकि ये फैमिली बाइक नहीं है, क्योंकि इसका रियर सीट छोटा है और ये भी नहीं है, तो दोनों में तो बन जाता है, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मेजर पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर आप कॉलेज वाली लाइफ के अनुसार और आप फ्रिक्वेंटली बाइक चेंज करने में कंफर्टेबल है, तो उन कंडीशंस में आप इसको लेना चाहिए। आप इसको अगर चला के ऑलरेडी आपने टेस्ट राइड ले लिया है 10-15-20 किलोमीटर का, उस कंडीशंस में अगर आपको सही लग रही है तो लेनी चाहिए। अगर आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मोटे वोटे हैं, तो उन कंडीशंस में ये बाइक आपको नहीं लेनी चाहिए। बाकी जो यहाँ मैंने कंडीशंस लेने और नहीं लेने बताए, उसका अपोजिट साइड यहाँ पे हम देख लें तो इस बाइक को आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस पे ले सकते हैं। इस बाइक को आप आराम से चलाने के लिए ले सकते हैं। हालांकि ये भी 140 जाती है, ये 145 जाती है, या फिर 135 अगर इसको बोलिएगा तो 140 ही इसको बोलिएगा, तो दोनों को टॉप स्पीड आसपास चली जाती है। माइलेज सेम दे देता है दोनों, 45 से 50 और 50 ऊपर भी ये दे देता है। बहुत लोगों से मेरे को ये आया है कि ये 55 दे देता है माइलेज, लेकिन 45 से 50 मान के चलते हैं तो आराम से ये 50 के आसपास का आपको माइलेज भी दे देती है दोनों बाइक। तो कंफर्टेबल हो के अगर जॉब वॉब के लिए यूज़ करना है तो ये बाइक सही रहेगी, ये बाइक भी सही रहेगी। मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं खुद, क्योंकि ये इंथुजियाज्म का चीज़ है, ये एक शौक वाली चीज़ है। जैसे यामाहा की बाइक्स जो है ना, शौक से ही बनती है, मतलब शौक के अनुसार कि मुझे ये शौक है, मुझे USD फॉक्स का चाहिए, मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए, मुझे किक शिफ्टर चाहिए, मुझे अच्छे टायर्स चाहिए, मुझे अच्छे फेयरिंग चाहिए, मुझे अच्छे लुक्स चाहिए, स्टिकर्स चाहिए। तो उन शौक्स पे ही इस बाइक को डेवलप किया गया है। और आज की डेट में एक छोटी सीसी सेगमेंट 155 सीसी सेगमेंट में आपको इतना ज़्यादा टॉर्क पावर और इस तरह के जो है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में इतना ज़्यादा पावर निकाल के दिया जा रहा है दोनों ही बाइक में। तो शौक वाली बाइक है, तो उस कंडीशंस में भी आप देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। मेरा यही कहना रहेगा कि डिज़ाइन वाइज अच्छा है, दिखाने वखाने वाइज ये अच्छा है। इसके सामने जब ये खड़ी होती है, हालांकि ये ब्लू कलर मुझे पसंद नहीं है, दूसरे कलर में आप ज़रूर लीजिए इसको थोड़ा सा और, या फिर कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके, तो ये बाइक कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आती है अगर दिखाने वाइज ले तो। अगर चलाने वाइज ले, अगर मेरा सजेशन लीजिएगा, मतलब मैं अगर लूँ तो मैं एक जॉब प्रोफाइल में, एक बिजनेस प्रोफाइल में हूँ,
तो उन कंडीशंस में मैं इस बाइक को लूँगा ताकि मैं सभी जगह आराम से जाके घूम सकूँ, आराम से टहल सकूँ, मतलब आराम से कंफर्टेबल होकर चला सकूँ। अगर ज़्यादा भी चलाना पड़े तो, ट्रैफिक में भी चलाना पड़े तो कहीं से भी मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इसके साथ रेस नहीं करने वाला हूँ। इसको बहुत ज़्यादा 140, 120, 130 सड़क पे लड़कों के साथ झुंड बना के मैं रेस में नहीं चलाने वाला हूँ। तो वो चीज़ नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इसको चूज़ करूँगा। अगर वो मुझे करना होता तो मैं कॉलेज लाइफ में इसको चूज़ करता उस समय, अगर मेरी कैपेसिटी होती कि मैं फ्रिक्वेंटली बाइक चेंज करने में कंफर्टेबल हूँ तो, या फिर मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच से 6 फीट के आसपास होती तब। तो समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न वाला ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्लियर होकर किसी एक पे नहीं डिसीजन देता हूँ, क्योंकि अगर आपने ले लिया और फिर आप पछताएं तो उसमें प्रॉब्लम है। फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के लिए इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। बाइक का टेस्ट राइड लेने के लिए आप आ सकते हैं यति यामाहा शोरूम में। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पटना में अगर आप रहते हैं तो। बाय बाय।